अगर आप साइबर सिक्योरिटी और फोरेंसिक साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एनएफएसयू नागपुर कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो कौन कौन से प्रोग्राम में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है और क्या प्रोसेस है, सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑफर किया गया है एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट है आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो आपका है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी साइंस से आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किया है ना। तो आप यहाँ पर एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर फॉरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या डेंटिस्ट्री आयुष से किया है तो आप यहाँ पर एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपका एटलीस्ट जो है 55% होना चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 50% होना चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। दूसरा जो कोर्स यहाँ पर ऑफर किया गया है वो आपका है एमएससी साइबर सिक्योरिटी। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो आपका है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, फिर आईसीटीई, ईसी या फिर बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस सीएस या फिर आपका बीसीए। अगर ये सारे कोर्सेज अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर किया है तो यहाँ पर आप एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका मिनिमम जो है 55% होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और 50% होना चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो जो आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है ना, एनएफएसयू नागपुर कैंपस के लिए, वो इन्हीं दो प्रोग्राम्स के लिए जो है यहाँ पर इनवाइट किया गया यानी मांगा गया है आपका एमएससी फॉरेंसिक साइंस और एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। वही अगर यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट हु हैव नॉट अपियर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया टेस्ट लेवल, जैसे आपने सीयूईटी, पीजी लेवल या फिर अदर कोई ऑल इंडिया लेवल टेस्ट जो है आप अप्लाई अपियर नहीं हुए, बट अगर आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है दोस्तों यहाँ पर कि जो भी आपको सीट वैकेंट या प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा अवेलेबिलिटी, वो आपको कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ एडमिशन के बाद ही जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो भी यहाँ पर वैकेंट सीट्स रह जाएंगे वो बाद में आपको जो है कैंपस की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से कि कौन कौन से प्रोग्राम में कितनी सीटें वैकेंट है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट है। लेकिन ये आपको तभी नोटिफाई किया जाएगा यानी वेबसाइट पर आपको शो होगा जब रेगुलर एडमिशन जो है वो कंप्लीट होगा। देखिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई सीट मिल जाएगा और यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर जो है पूरी की तरह से मेरिट पर जो है डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी आपका मेरिट बेस्ड जो है यहाँ पर एडमिशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, कितनी सीटें किस प्रोग्राम में वैकेंट है ना, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं, आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं या नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और तब जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा और उस मेरिट के बेस्ड पर जो है आपका यहाँ पर एडमिशन होगा अगर आपका नाम मेरिट पे आ जाता है। एप्लीकेशन जो फी है वो आपका 1000 है पर प्रोग्राम, है ना, और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो है पेमेंट करना है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी जो है आपका नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल है, ये आपका वापस नहीं होने वाला है। और कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर वन और मोर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कैंपस, तो कैंपस के द्वारा जो कोर्सेस यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर किया गया, आप इसमें एक से ज्यादा कोर्सेज प्रोग्राम्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट की बात करें तो आपको सेपरेटली जो है यहाँ पर हर एक प्रोग्राम के लिए 1000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई, है ना, यानी यूनिवर्सिटी के पास अपना अधिकार है कि आप इसमें जो है वो चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल या विड्रॉ भी कर सकता है एडमिशन प्रोसेस को। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेंट्स पर। तो आप कैसे यहाँ पर जो है दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे।
तो हाउ टू अप्लाई है ना, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है, आपको इसी लिंक पर जाना है और क्लिक करना है और इस लिंक को ओपन करके जो फॉर्म है उस फॉर्म को प्रॉपर आपको भरना है। तो ये फॉर्म आप कैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपको करना क्या है, तो एनएफएसयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है nfsu.ac.in, इस पर जो है दोस्तों आपको जाना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा एनएफएसयू ऑफिशियल पेज है ना, उस पे आपको नोटिस वाले सेक्शन पर जाना और इस नोटिस वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एनएफएसयू कैंपस का आपको जो है नोटिस दिखाई देगा। आपको मेनली जाना किसमें, नागपुर कैंपस पर, और नागपुर कैंपस पर जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस नोटिस पर, तो आपके सामने ये पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको ये फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट का भी वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो उस पेमेंट का जो लिंक है इसी लिंक के माध्यम से आपको जो है पेमेंट भी करना है। आप इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं तो ओपनिंग हो चुका है आपका 19/6 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है इसका है 2/7/2026। आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भरते समय यानी बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। इनकम्प्लीट और एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब डेडलाइन, जो डेडलाइन दिया गया 2/7/2026, उसके बाद के फॉर्म को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म को भी दोस्तों कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपको एडमिशन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर आप किसी भी तरीके से इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, एडमिशन। और कोई भी अगर आपको रेगुलर यहाँ पर एडवाइस चाहिए या फिर आपको जानकारी चाहिए तो आपको जो एनएफएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर कंटिन्यू विजिट करना है। चाहे वो आपका मेरिट लिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या काउंसलिंग शेड्यूल या एडमिशन कंफर्मेशन, फी पेमेंट या कमिटमेंट ऑफ क्लासेस या अदर कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एडमिशन से अगर आपको चाहिए तो आपको एनएफएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाना है। यहाँ पर कोई दूसरा अदर कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो वेबसाइट है आपका, यही एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है और एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो यहाँ पर एक ईमेल दिया गया, आप इस ईमेल के माध्यम से जो है नागपुर कैंपस में कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम है क्वेरी से रिलेटेड आप उसको सॉर्ट आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका एनएफएसयू नागपुर कैंपस से एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन। और आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।